चार्ल्स को बिकनी किलर इसलिए कहते हैं, 1975 में शोभराज अपनी कैनेडियन गर्लफ्रेंड के साथ अपने दोस्तों के साथ बैंकॉक पहुंचा, थाईलैंड में। और वहां इसका मोडस ऑपरेंडी था टूरिस्ट लोगों को पकड़ना। कई भाषाएं जानता था ये, विदेशी भाषाएं जानता था, देखने में विदेशी, स्मार्ट, हैंडसम, टॉल और चार्मिंग इतना बातचीत करने में। तो ये क्या करता था, अपने आप को प्रेशियस स्टोन ट्रेडर बोलता था और फीमेल टूरिस्ट के साथ में उनके साथ नज़दीकी करता था। और नज़दीकी के साथ इसका एक ही रूल था, रूल ये था कि भाई उनके साथ दोस्ती बनाओ और उसके बाद कुछ नशा पिला दो उन्हें, बेहोश हो जाए, बेहोश होने के बाद उसके साथ में पहले कुकर्म करो और उसके बाद उसका मर्डर कर दो। मर्डर करने के बाद उसका पासपोर्ट, उसका सामान सारा लेकर के गायब हो जाओ। वो पासपोर्ट उन दिनों ऐसे बनते थे जिस पे अपनी फ़ोटो ऊपर से चिपका दो तो आपका नया पासपोर्ट, नया नाम आ गया। फ़ोटो वही है, अब जो पिछले वाले का नाम था वो आपका होगा, क्योंकि तब स्कैनिंग की ऑप्शंस नहीं हुआ करती थी, तब फ़ोटो चिपकती थी पासपोर्ट के ऊपर। सो रेप करके ना ये इंसानियत तो मार देता था, सामने वाले इंसान को भी मार देता था। इस तरह एक एक करके 6 औरतें बहुत तेज तेज कुछ ही दिनों के अंतराल में, पतेया जो वहाँ बीच है, बहुत फेमस है थाईलैंड में, उसके पास 6 औरतों की लाशें मिली और बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में 6 औरतों की लाशें मिली। वो धीरे धीरे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सारी महिलाएं एक ही होटल से आया करती थी और उनके वैल्यूएबल्स, उनके पासपोर्ट, उनका गहना सोना सब मिसिंग था। आइडेंटिटी बदल के उसके बाद ये उनका पासपोर्ट लेके दूसरे देश में भागता था। तो चार्ल्स थाईलैंड में गिरफ्तार तो हो गया, उसको मौत की सजा भी सुनाई, लेकिन ये वहाँ की हाई सिक्योरिटी जेल से भी चुपचाप वहाँ से भाग गया और भाग के इसने नए देश को अपना ठिकाना बना लिया। हालांकि थाईलैंड की गवर्नमेंट ने इनको शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन पकड़ नहीं पाए इस बिकिनी किलर को। अपराध के कारण जो उसको नाम मिल रहा था, नाम से सजा मिली नहीं मिली, लेकिन मजा बहुत मिला उसको। और चार्ल्स के साथ यही था, चार्ल्स ना लोगों को छोड़ नहीं रहा था, रेप करने के बाद छोड़ता नहीं था, मार देता था। तो चार्ल्स लोगों को छोड़ नहीं रहा था और पुलिस उसको कोई पकड़ नहीं पा रही थी। और पर्सनालिटी थी उसकी ऐसी कि हजारों महिलाएं उसके साथ आकर्षित हो जाती थी एक बार मिलने किसी एक लड़की से। इनफैक्ट कुछ महिलाएं तो जब वो जेल में होता था तो कोर्ट से परमिशन लेने पहुंच जाती थी कि मैं जेल में शादी कर लूंगी, उसके साथ जेल में रह लूंगी। 2017 में शोभराज की जब ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी नेपाल में, उसे ब्लड की जरूरत पड़ी थी। वहां पे 45 अलग अलग औरतें दुनिया भर से उसको खून देने के लिए आ गई थी वहां पे। ना इसकी किसी से लॉयल्टी, ना इसका किसी से कमिटमेंट, बस इसका चार्म इतना था। ये था चार्ल्स शोभराज। एक वक्त बॉलीवुड सुपरस्टार थे इंडिया में राजेश खन्ना, उनकी गाड़ी जहाँ खड़ी हो जाए ना तो फीमेल फैंस अपने लिपस्टिक से लाल कर देती थी पूरी गाड़ी को। और शोभराज का भी जलवा ऐसा ही था कि राजेश खन्ना को भी जलन हो जाए। हाँ, होटल में हो, जेल में हो, हॉस्पिटल में हो, उसको हर जगह लड़की चाहती थी। इसकी स्टेपफादर की गर्लफ्रेंड तो के साथ तो रिलेशनशिप था ही था इसका, जो मैंने काउंसलर बताया उससे भी। फ्रांस में जब ये रहता था तो वहाँ पे एक कैदी था, उसकी वाइफ के साथ अफेयर हो गया। थाईलैंड में जब ये जेल ले जाया गया तो वहाँ की जेलर को उसके प्यार हो गया। नेपाल में जो लॉयर इसके लिए केस लड़ा करती थी उसको उससे प्यार हो गया। नेपाल में एक वो इंटरप्रेटर हुआ करती थी, उससे प्यार हो गया। सो इसको अपने क्राइम के करियर में और सेलिब्रिटी बनने में इसका चार्म और इसके गुड लुक्स का फायदा होता था। इसके ऊपर आज तक 8 किताबें लिखी गई हैं, 4 बायोग्राफीज बनाई गई हैं, 3 डॉक्यूमेंट्रीज हैं, एक बॉलीवुड की फिल्म भी है मैं और चार्ल्स, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज भी है द सर्पेंट।